नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। और आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा इसके यौगिक। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलिए बस शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा हम डिटेल देखेंगे नहीं। चलिए, ये एक नजर, इसका मतलब फ्रेंड्स इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं तो उनको हम समझते हुए कवर करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं भाई। कार्बन में सहसंयोजी आबंध कार्बन की चतुसंयोजकता एवं श्रृंखलन प्रवृत्ति के कारण यह अनेक यौगिक बनाता है। कहने का मतलब है जो ये चीज है, कार्बन में सहसंयोजी आबंध के कारण जो है इससे कई फ्रेंड्स जो है यौगिक आपके बनते हैं। कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में आबंध बनाते हैं। कार्बन के अपरूपक, ये वाला टॉपिक जो है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आपसे जो ऑप्शनल के रूप में जो वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं चाहे उस रूप में पूछ लिया जाए और चाहे तो जो है वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है कि कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरा फ्रेंड्स जो है वो कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट भी है फ्रेंड्स जो कार्बन का अपरूप है। और जो फ्लोरीन है वो भी फ्रेंड्स कार्बन का एक अपरूप है, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे। और जो हीरा है फ्रेंड्स ये क्या है आपका, ये धातु नहीं है, ये अधातु है और ये सबसे मजबूत आपकी अधातु है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। कभी कभी इतना ही पूछ लिया जाता है कि भाई हीरा जो है वो क्या है, धातु है या अधातु है या दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है हीरा एक अधातु है। जैव शक्ति सिद्धांत, ये क्या बताता है जैव शक्ति सिद्धांत? वर्जिलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए जैव शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। बहुत छोटी लाइन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए जैव शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। इसे वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोकार्बन सामान्यतः कार्बनिक यौगिक कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इनके अतिरिक्त अधिकांश यौगिकों में ONSP या हाइड्रोजन परमाणु भी हो सकते हैं। इन्हें क्रमशः हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं। समावयवता ये क्या होती है? वह परिघटना जिसमें यौगिकों के आणविक सूत्र को समान होते हैं लेकिन वे भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्म में भिन्नता दर्शाते हैं, समावयवता कहलाती है, ठीक है। चलिए और देखते हैं नीचे। क्रियात्मक समूह, वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। सजातीय श्रेणी क्या होती है? जब कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र एवं क्रियात्मक समूह समान हो तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है। इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे रखा जाता है। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की मुख्यतः दो जो है वो विधियां हैं। कौन कौन सी? पहली विधि क्या है? निरर्थक पद्धति। इस पद्धति में यौगिकों के नाम, यौगिकों के स्रोत मतलब जो उनका नाम रखा जाएगा या उसके जो यौगिक है वो कहां से लिए गए हैं स्रोत से या उनके गुण किस प्रकार से हैं के आधार पर रखे जाते हैं। दूसरी पद्धति जिसे शॉर्ट में देख सकते हो आप, क्या कहते हैं? जिसमें हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त एलिफैटिक यौगिक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। इनके नामकरण के लिए हाइड्रोकार्बन के नाम के साथ क्रियात्मक समूह जोड़कर लिखते हैं। सेकंड, इस पद्धति के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों के नाम में पूर्वलग्न, शब्दमूल, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न भाग होते हैं। इन्हें निम्न क्रम में लिखते हैं। जैसे यौगिकों का नाम लिखना है तो पूर्वलग्न,
प्लस मध्य, मतलब ये सारी चीजें मिला देंगे तब जाके उसका जो है पूरा नाम हो पाता है। फिर आगे देखते हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। कह रहा कार्बनिक यौगिकों के प्रमुख रासायनिक गुणधर्म होते हैं दहन। भाई जो कार्बनिक यौगिक होते हैं तो फ्रेंड्स वो जल जाते हैं, उनमें दहन करने की शक्ति होती है। सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प बनाते हैं। जब हम कार्बनिक यौगिकों को जो है फ्रेंड्स जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ में जल जाते हैं और दो चीजें बनाते हैं, मतलब निर्मुक्त करते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक तो जल वाष्प। नेक्स्ट है ईंधन वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें ऊर्जा संचित होती है, क्योंकि भाई ईंधन जब हम जलाते हैं तो हमें एनर्जी ही तो मिलती है, तथा ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ जलते हैं, क्योंकि जब हम ईंधन को जलाते हैं फ्रेंड्स तो जो है प्रकाश उत्पन्न होता है, लाइट जो है वो बाहर आती है, ठीक है ना। ज्वाला क्या है, ज्वाला वह क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थों का दहन होता है, मतलब जब हम कोई चीज जलाते हैं तो जो लौ टाइप की ऊपर ऊपर निकलती है ऊपर वाले क्षेत्र में, उसी को हम बोलते हैं ज्वाला। ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। बहुत छोटा ही है, समझ सकते हो यहाँ पे कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो एक बार समझ लेते हैं। ऑक्सीजन के ग्रहण करने तथा हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया, बस दो चीजें, ऑक्सीजन को हम ग्रहण करेंगे तो मतलब बढ़ेगी और हाइड्रोजन को हम छोड़ेंगे मतलब रिलीज करेंगे, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण बोल देते हैं। योगात्मक अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक का पदार्थ में बिना किसी छोटे अणु के त्याग के पूर्णतया योग होता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, तो ऐसी क्रिया को ही हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखें, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक क्या है, ये एथेनॉल। एथेनॉल शराब का मुख्य अवयव है। लोग कहते हैं कि भाई एथेनॉल जो है आप पी के आए हो, अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं, क्योंकि शराब में जो सबसे ज्यादा चीज मिलाई जाती है फ्रेंड्स वो एथेनॉल, और इसको हम अपनी भाषा में एल्कोहल भी कह देते हैं, एल्कोहल, तो वही चीज है ये, ठीक है ना। आपने देखा होगा महक बहुत दूर से याद आती है। चलिए फिर क्या, साबुन देख, नहीं ये चीज छूट रही है। एसिटिक अम्ल क्या होता है, एसिटिक अम्ल को सिरके का अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है जो एसिटिक अम्ल है फ्रेंड्स वो सिरका में ही पाया जाता है। फिर साबुन क्या है, उच्च अणु भार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। अपमार्जक क्या है, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। सो फ्रेंड्स ये चैप्टर नंबर 4 था। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।